एक बार युवा शिष्य माधव अपने गुरु आचार्य समर्थ के पास गया। माधव का मन बेचैन था और उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा था। वो अपने गुरु से मार्गदर्शन चाहता था। माधव ने आचार्य समर्थ से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में क्या करूं? मुझे कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा है। मैं हर तरफ से भटक रहा हूं। आचार्य समर्थ ने माधव की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, माधव, तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो उसे करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे कार्यों का तुम्हारे और दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। तुम्हें अपनी धारा को सही दिशा में ले जाना होगा। माधव ने पूछा, गुरुजी, मैं अपने कार्यों से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता हूँ? आचार्य समर्थ ने उत्तर दिया, माधव, दूसरों की सहायता करके और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करके। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उनके जीवन को बदलते हो, बल्कि तुम अपने जीवन को भी एक नया अर्थ देते हो। सेवा में ही सच्चा सुख है। माधव ने आचार्य समर्थ की बातों को ध्यान से सुना और उनके मार्गदर्शन का पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। उसने एक छोटे से गांव में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, जहां शिक्षा की कमी थी। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया और उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। माधव ने एक स्वयंसेवक के रूप में भी काम किया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। उसने भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करके उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाने का प्रयास किया। माधव के कार्यों ने न केवल उन लोगों के जीवन को बदल दिया जिनकी उसने मदद की, बल्कि उसके अपने जीवन को भी एक नया आयाम दिया। उसने अपने जीवन में उद्देश्य और संतोष पाया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। कई वर्षों बाद माधव एक सम्मानित शिक्षक और समाज सेवक बन गया। उसके कार्यों ने कई लोगों के जीवन को प्रेरित किया और उन्हें भी दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। कहानी से सीख, दूसरों की सहायता करें। दूसरों की सहायता करना न केवल उनके जीवन को रूपांतरित करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी रूपांतरित करता है। अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना, हमारे कार्यों का हमारे और दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी से करना चाहिए। उद्देश्य खोजना, जीवन में उद्देश्य खोजना महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास उद्देश्य होता है तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। सेवा का महत्व, दूसरों की सेवा करना न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, यदि हम सेवा और करुणा के मार्ग पर चलें।